ओम प्रकाश जी, इस कथा की बड़ी प्रेरणा उनकी रही है। हमारे बदले में हमारे जो हरियाणा गौ संघ है, जो हमारी समस्त गौशालाएं हैं, उनमें से जो हमारी इकाई है जिला सरसा, और जिला सरसा के परमाध्यक्ष भाई योगेंद्र जी, अपने योगेश जी पधारे हैं। एक बार कदम होने के साथ स्वागत करते हैं उनका। वाह भाई, हमारे बीच में चलता फिरता हंसी का पिटारा, जो हंसाते भी हैं और कभी कभी भावुक कर देते हैं कथाओं में। हृदय कवि हैं आप, श्री ओम प्रकाश जी जानी, अभी पधारे हैं हमारे बीच में। कहीं भी जिला सरसा में कथा होती है तो बिना ओम प्रकाश जी के कुछ अधूरापन सा लगता है। अब वो हमारे बीच में जब आते हैं तो हमें नई ऊर्जा मिलती है उनके आने से। तो इस कथा का मैं उनसे निवेदन करूंगा, वो थोड़ा दो शब्द बोलकर कथा का शुभारंभ करेंगे। लेकिन हमारे एक नियम है भाई योगेश जी साहब, प्रधान जी, जो कथा में सबसे पहले बोलता है ना, उसे डेली हमको पता है। सबको मेरी राम राम। मैंने कुछ कहा है, जो कथा में सबसे पहले बोलता है, हमारे मुनि जी बोलते हैं सबसे पहले, डेली आते हैं कथा में। आप सबसे पहले आज आपको बुलवा रहे हैं, तो कथा में डेली आना पड़ेगा। ताली बजा के स्वागत करें सबको मेरी राम राम। सबसे पहले हम इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हैं, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो इस पावन पवित्र भूमि पर वास कर रही है। और आज इस पावन पवित्र भूमि पर श्री राजेंद्रानंद जी महाराज स्वामी जी की जो कामधेनु कथा आरंभ होगी, हम इस पावन पवित्र भूमि को बार बार नमन करते हैं। अभी संतों ने बताया मातृ शक्ति का, अब मातृ शक्ति है नहीं आई तिरादे आदमी ने, आदमी कौन सा लाग है, अब मातृ शक्ति है नहीं आई लेके चले माने मानू को आगे कौन सा नहीं देनी। आज को इतो कर दिखायो, इतना कलश दिखाया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग की बात आ गई, सत्संग मोटी चीज को नहीं है, दो चीज दुर्लभ है, संत समागम और हरि की कथा। और देखो आज संता आ गया अपने बीच में और हरि की कथा चलेगी, बहुत बहुत इन गांव को सौभाग्य है। देखो आज इन कथा में आगे कथा सुनेगा। एक माता बहन सत्संग में जाऊंगी और वो खड्डू मेरे वर्ग हो, सत्संग छोड़ के तो वो कभी क्यों मिल गए राजी बोलियो, और इतो कंजूस रिपियो फोड़ दो तो सिर फोड़ दो तो रिपियो कौन फोड़ दो, इतो कंजूस। 51,000 रुपए की राशि स्वामी राजेंद्र जी महाराज इस गौशाला को दान कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोज की कथा में जानती और वो एक दिन बाद कथा में चाली और पूछने लगे कथा में तुझे कि खाने मिले के क्या खाने तो कौन मिले, तो क्या पीने मिले, क्या मिले, क्या राम रस, क्या शोक हुआ, क्या मिठो हुआ, तो कि लगे कि ना मुफ्त मिले, पर सोचो सागा तो मिठो और सागा मुफ्त मिले तो क्या मैंने नहीं चलेगी कहाँ ले चलूंगी, पर सोचो भाग खुल गया, कभी कथा को नाम को लियो, आज सागा चलने तैयार है, अब सागा लेके उड़ गई और बात तो कथा को माँ आगे बैठ गई, कथा सुन लगी और खड्डू कदी कथा में गेड़ भी कोनी हो और आदमियों मेरे परहेज हो, बीतगा उठते बैठ गयो पीछे और अंधेरो हो, आंख लागी, मुंह रेगा खुलो, कुत्तो आयो और वो कुत्ता के स्वभाव को तो उठाइए, राम रस दे दियो, अब वो मुंह में बाकी मिठो तो चरको है, गिर गयो, चलो मुफ्त को मिले ऐसे ही सही। अब कथा समाप्त हुई और अब लेके का खड़ा हो जाओ गिरता ना
अब भरियो पड़ियो घरे जाऊं तो का तू कहीं नहीं राम रस मिठो है तो चरको का बाहर रहनी माने विषय मिले कथा में आवे नहीं माने राम रस मिले तो और राम रस ले लियो 7 दिन को राम रस है बहुत ही मिठो राम रस है। इसी स्वामी जी की कथा है आप बार बार कौन मिला भाग खुल गया थारा थदिया में जब वो थाने आ कथा मिल गई मैं तो अंगल आला बहुत पढ़ रही हूं आज ताई माने कथा खोल दिया बहुत ही बड़ो भाग है थाने जब कथा दे दी थाने पर अब मेरे ख्याल तो हाँ करने लाभ देखो आज इनकी कहने पर चलो बहुत ही बढ़िया है सारा ने मेरी राम राम। उपास्यते प्रशीषं यस्य देव यस्य छाया अमृतं यस्य मृतयो कस्मै देवाय हविखा विधेम। ॐ यः प्राणको निमिषतो महित्वेक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविखा विधेम। ॐ येन द्युः रुद्र पृथिवी चिद्रणा येन स्वस्तिभिः येन नाकः यो अन्तरिक्षः रजसो कस्मै देवाय हविखा विधेम। ॐ प्रजापते नत्पधेता नन्य विश्वाचातानि परिता बभूव यथा अस्ते जुहुमस्तन नो अस्तु भयं श्याम पतयो रैनामः सान्नो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवो अमृता
सानस्त्रिय धामन्य धरयन्तय अग्ने नय सुपथाराय अश्वानि विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधस्मच्युराणकेन भूयुष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेन। बड़े श्रद्धा से युक्त होकर विश्वास को हृदय में धारण करके जगत नियंता जगताधार सर्वेश्वर परमेश्वर दीन बंधु पतित पावन भक्तवत्सल अकारण करुणा वरुणाने दीन स्नेही पतित उदाहरण उस परमेश्वर के द्वारा पूजित अपनी गौ माता जिसको सर्वदेवमयी कहा जाता है, वो पूज्य गौ माता जिसको सर्व तीर्थ नहीं कहा जाता है, माने सभी देवता गौ माता में निवास करते हैं। ऐसी गौ माता सर्व तीर्थ नहीं माने सभी देव नदियां मानो गौ माता में विश्राम लेती हैं। जो देव पूजिता हो, इसकी पूजा देवताओं ने की हो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव तीनों एक साथ प्रार्थना करते हैं गौ मां की, त्वं माता सर्वदेवाना, हे गौ मां तू सब देवताओं की मां है। अच्छी एक बात है, ये वसुओं की पुत्री है। एक बात हो रही है, ये जो गौ मां है ना बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, गौ मां के लिए कहा जाता है गावा सर्वा सुख प्रदा। अगर सभी प्रकार के सुख चाहिए, सभी प्रकार का आनंद चाहिए, घर में हर प्रकार से समृद्धि चाहिए, हर प्रकार से आपको मान बहुमान अतिमान चाहिए, काया निरोगी चाहिए, लंबी आयु चाहिए, सर्व सुख प्रदा, एक काम करना गौ मां के साथ जुड़ जाना, सारे सुख अपने आप में मिल जाएंगे। नंबर 2, देखो मैं तो भिक्षुक हूं, आपको पता है, जो दक्षिणा मुझे उन्होंने दी एम्पिरोई वालों ने, मैं आपको पकड़ा दी। जो भी 4 पैसे यहाँ मिलेंगे वो दूसरी गौशाला में पकड़ा दूंगा। और ना तो मुझे कोई आप आज तो मैंने माला पहन ली और ना ही मैं 7 दिनों को कोई माला पहनूं आपसे। मंच पर जो भी आते हैं 1000 आए, 2000 आए, 5000 आए, उनमें मेरा हक नहीं होता, वो मेरी गौ मां को चढ़ा देता हूं। तो मुझे कोई ना कंबल चाहिए, ना लोई चाहिए, ना मुझे मंच पर कोई किसी प्रकार का सम्मान चाहिए। इससे मेरी गौ मां ने मुझे बहुत दूर रखा। चूंकि पहली बार आया हूं तो अगर आज माला नहीं पहनता तो गांव वाले कहते महाराज जी ने हमारा अभिवादन स्वीकार नहीं किया। मैंने आज आपका अभिवादन, अभिनंदन, वंदन सब स्वीकार किया। आज के बाद हमको कोई भागवत जी के लिए एक माला, निश्चय महापुरुषों के नहीं, सुखदेव मुनि जी माल्य अर्पण कराते नहीं, हम कराते। तो एक फिर भी गौ मां की कथा में जो भी आरती आएगी, 1000 आए, 50,000 आए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो सब के सब गौ माता के ही धन होता है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं होता। 7 दिन गांव में रहेंगे, अच्छे से गौ मां का गुणगान करेंगे, अच्छे से गौ माता से जोड़ेंगे, आपको आपके संस्कारों से जोड़ेंगे, आपको आपकी संस्कृति से जोड़ेंगे, आपको आपके कर्तव्य से जोड़ेंगे, आपको आपके कैसे गौ मां का रक्षण हो, कैसे गौ मां का पोषण हो, कैसे गौ मां का संवर्धन हो, हम इस पर आपसे चिंतन करेंगे। हाँ, कथा के 5 नियम होते हैं,
नंबर 1 अकारण, अरे माता थोड़ी देर बैठ जाओ तो सब, आज जल्दी आरती करेंगे हम, मुझे पता आप 11 बजे से बैठे हो तो बहुत जल्दी आरती करेंगे, आज तो हम 2:30 बजे आरती कर देंगे। माने 1-1.5 घंटे की बात है। और देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो माताएं बहनें कलश लेकर आई, हाथ खड़े करो तुमको नहीं कलश, तो आपको डेली कथा में आना पड़ेगा। हाँ नहीं आओगे ना हमें पाप लागे। नहीं, मैं तो हंस रहा हूं, कोई पाप नहीं लगता, केवल आपको हंसाना मेरा काम है, हंसा देता हूं। और आप तो कथा में ऐसा लिखा गौ के लिए बहनों, गौ स्मरणम, गौशाला में ना होगा तो गौशाला का स्मरण करो। मन में सोचो कि इतनी सारी हमारी गाय गौशाला में, हे गौ माँ हम तुझे प्रणाम करते हैं। नंबर 2 गौ दर्शनम, हो सके तो गौ माँ के दर्शन करने हैं तो कभी गौशाला में आओ। कहते गाभा मध्य ईश्वरावस्थी, गौशाला में जहाँ गऊ का समय होता है, समूह होता है, वहां भगवान शंकर का निवास होता है। इसलिए हम गौशाला में आते हैं, किसी न किसी रूप में हमें भगवान महादेव के दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए गौ स्मरणम और गौ दर्शनम, गौ माँ का दर्शन हो जाए। हाँ कभी ऐसा हो सौभाग्य मिल जाए, गौ कीर्तनम। कई माता बहनें, मुझे यहाँ का तो पता नहीं है, लेकिन आपके बाद कथा एकाध भूतन क्या, अब भूतन में कथा है, माताएं बहनें गांव से झुंड बनाकर आती है और आप हैरान रहोगे, 100 के झुंड आते हैं, लेकिन सब गौ माँ के कीर्तन करते हुए आते हैं। चलो गौशाला में चलते हैं। तो गौ कीर्तनम, गौ माँ का कीर्तन करने से ना बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ गौ सेवनम, कभी अवसर मिले गौ माँ को चारा खिलाने का, गौ माँ को चोकर खिलाने का, गौ माँ को गुड़ खिलाने का, गौ माँ को माने खल खिलाने का, कभी कभी अवसर मिले गौ माँ को हरा चारा खिलाने का, तो आप सब भाग्यशाली, दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो गौ माँ की सेवा करते हैं। एक बात और आपसे कहता हूँ, गौ अर्चनम, गौ माने वंदनम, तो गौ माँ की अर्चना कैसे होती है, गौ माँ का वंदना कैसे होती है, वो आपको सबको बताएंगे। अच्छे तो आप सब जानते हो ना माताओं बहनों, पहला गिलास सब किसका होता है? जोर से बोलो, गौ माता का होता है। आप गौ ग्रास देते हो, कितनी सारी माता अपने घर में गौ ग्रास निकालती, हाथ खड़े करो, एक तेरा भला होगा, इतने भाग्यशाली हो तुम। अच्छा ही एक आपको बात शुरू यहाँ से करता हूँ मैं, गौ माँ को ग्रास कैसे देते हैं? आप तो साबुत रोटी लेती होंगी, उस पे से घी लगाया तो लगाया, गुड़ रखा सीधी रोटी गौ माँ को देती है, साबुत रोटी। ऐसे गौ ग्रास नहीं लगती, तो क्या करते हैं, गौ माँ की रोटी को थोड़ा घी लगाते हैं, थोड़ा गुड़ रख लेते हैं और उस रोटी के 4 भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं? 4 भाग करते हैं। 4 भाग करके थाली में रख लेते हैं। जैसे हम अपने पुत्र को, छोटा होता ना पुत्र पुत्री, उससे एक गिलास करके खिलाते हैं, अपनी गौ माँ को एक रोटी के 4 भाग करके अलग अलग खिलाया करो, तो 40 दिन में गौ ग्रास कोई ना कोई खुशियां आपको दे देगा। ऐसे गौ ग्रास दिया जाता है। अच्छा, आप में से गौ माँ की परिक्रमा कितनी करती है? जरा हाथ खड़े करो तो सही, नर नारी सभी गौ माँ की परिक्रमा। अच्छा, कम लोग करते, गौ माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। गौ माँ की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। गौ माँ की परिक्रमा करने से सब देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। इसलिए गौ माँ की परिक्रमा करनी चाहिए, गौ माँ की फेरी लगानी चाहिए। लेकिन सच में जैसे भगवान शिव जी की ना आदि परिक्रमा लगती है, ऐसे गौ माँ की भी आदि परिक्रमा लगती है। माने आपको बताएंगे, जो गौ माँ का पृष्ठ भाग है, ये बहुत पवित्र माना जाता है। चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे गौ माँ की पूंछ हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, तो जहाँ तक गौ माँ की पूंछ जाती है, वहां तक पहुंचकर
गौ माँ के नीचे से निकला जाता है। गौ माँ की पूरी परिक्रमा करना दोष नहीं है, लेकिन गौ माँ की आधी परिक्रमा होती है शिव जी की तरह। कितनी परिक्रमा होती? आधी होती है। लेकिन मेरे कहने में आकर घर जाके गौ के नीचे से निकल मत जाना। हाँ, ना कभी गौ माता प्रसाद दे दे, फिर कहोगे माता जी ने कहा था और दोषी मैं बन जाऊंगा। माने गौ माता कोई अपने नीचे से निकलने देती है जो आपको प्राण समझती है। जो गौ माँ की सेवा करते हैं वो गौ माँ के आगे से निकलो, पीछे से निकलो, गौ माता उन पर करुणा करती है। तो ये गौ माँ की मैंने आपको परिक्रमा की विधि बता दी। चलिए अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। मेरे कहने का भाव है, जो हमारी कथा होती है, इस धेनु मांस कथा के 5 नियम में नंबर 1 अस्वादा। इतनी कथा सुनो ना, वो तीखा भोजन मत करना। जो गर्मी है, तीखा भोजन करोगे तो कथा में आकर प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो भगत जी ने कथा सुनाई दी है, वो मैं दोहराऊंगा नहीं। फिर पानी मांगोगे तो हाजत बनी, फिर उठ कर जाओगे। तो फिर तीखा भोजन नहीं, बिल्कुल सिंपल भोजन करना। नंबर 1 अस्वादा, नंबर 2 अक्रोधा। अच्छी व्यवस्था की है, अच्छा पंडाल लगाया है, अच्छी साउंड कथा में लगाई है, अच्छे पंखे लगा रखे हैं, बहुत सुंदर आपकी व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था को लिए ताली बजा के स्वागत करते हैं। आपने अच्छी व्यवस्था की है, और हम तो ऐसी कथावाचक के बहुत व्यवस्था नहीं मानते। जैसी व्यवस्था होती है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यवस्था में कमी दिखाई दे तो आप क्रोध मत करना। अस्वादा अक्रोधा, कथा में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3 अनिंदा, कथा में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पापों के भागी बन जाते हैं। इसलिए निंदा न कुर्यात, शास्त्र कहते हैं निंदा कदापि किसी की नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 अवैर, किसी से बैर भाव नहीं बांधना चाहिए। बैर भाव बांधने से भक्ति में मन नहीं लगता। और मैं इससे कथा शुरू करता हूं। मेरी 2 बातें आप याद रखना, हो सके तो माता बहनें भी और बुजुर्ग युवान भाई बहन भी। 2 बातें आपको बताऊंगा, आप भूल जाना उनको, और 2 बातें आप मेरी याद रखना। 2 बातें कौन कौन सी भूलनी है? एक अपनी नेकी और दूसरों की बदी। कली काल में कहा जाता है नेकी करो कुएं में, तो अपने नेकी को बार बार याद नहीं करते। हमने उसका भला किया, हमने उसका कल्याण किया, हम उसके घर गए, उसको हमने कभी बार बार किसी का भला करो ना, तो बार बार कहने से आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। तो अपनी नेकी को भूल जाओ, और दूसरों की बदी, किसी ने आपका बुरा चाहा हो, मानसिक वाचिक शारीरिक, उसको भूल जाओ। ये 2 बातें भूलनी है, अपनी नेकी और दूसरों की बदी। अच्छा, 2 बातें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी 2 बातें याद रखनी है? एक, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को कभी नहीं भूलना। उठते बैठते, नहाते धोते, चलते फिरते अपने ईश्वर को याद करना है। और नंबर 2, अपनी मौत को कभी नहीं भूलना। हमारे स्वामी नंददास जी महाराज कहा करते थे, 2 बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण। पहला भाई मौत को, और दूसरे श्री भगवान। अच्छे लोग 2 चीजों को नहीं भूलते, एक परमात्मा को नहीं भूलते और एक मौत को नहीं भूलते। मौत याद करने से कभी आती नहीं है, उसका तो समय निर्धारित है। लेकिन जिसको मृत्यु याद है उसको परमात्मा की याद रहती है, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। अब हम कथा
सुनाएंगे, दो प्रकार की बातें सुनाएंगे आपको। एक संसारिक बातें सुनाएंगे जो आपके रिश्तों को मजबूत करेगी, एक अध्यात्म की बातें सुनाएंगे जो आपको अंदर से निर्मल बनाएंगी, भगवान के समीप लेकर जाएंगे। क्योंकि दो प्रकार की वाणी होती है। वैसे तो आपने सुना होगा जो ये मेडिकल लाइन के लोग होते हैं ना, ये साइंस वाले विज्ञान वाले लोग होते हैं, इन्होंने सर्च करके देखा है हमारे शरीर में सबसे कोमल कौन सा अंग होता है। उन्होंने कहा जिह्वा सबसे कोमल अंग होता है। जिह्वा का घाव भाई बहनों सबसे जल्दी ठीक होता है। जिह्वा का घाव सबसे जल्दी ठीक होता है, लेकिन नोट कर लेना जिह्वा का दिया हुआ घाव कभी ठीक नहीं होता है। तो जिह्वा से किसी को घाव मत देना, जिह्वा से किसी को अपमानित मत करना। नंबर दो वाणी होती है। एक वाणी वो होती है भाई बहनों किसी के दिल में उतर जाती है। एक वाणी बच्चा बोलता है, घर में कोई बुजुर्ग बोलता है, कोई सास बहू बोलती है। एक वाणी वो है जो किसी के दिल में उतर जाती है। और क्षमा चाहूंगा, एक वाणी वो होती है किसी के दिल से उतर जाती है। कौन सी वाणी बोलते हो? किसी के दिल से उतर जाने वाली या किसी के दिल में उतर जाने वाली, ये आपको देखना है। मैं कौन सी वाणी बोलूंगा? मैं यहां से बोल के चला जाता और कभी याद कर लो कि वो महात्मा आया था, बस ऐसे रख दो, अभी बाद में खोलें। और दो बातें मैं आपको और बताता हूं, फिर मैं कथा शुरू करता हूं। दो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये दो बातें ध्यान रखना। एक, अगर पैर में मोच आ जाए ना भाई बहनों, पैर में यदि मोच आ जाए तो आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच, और मुझे क्षमा करना, हमारी छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें अपनी छोटी सोच कथा सुनकर निकालनी है। कभी छोटी सोच मत रखना अपने मन में। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, बड़ी सोच छोटा अपराध, छोटी सोच बड़ा अपराध, और बड़ी सोच छोटा अपराध। अपनी सोच को बड़ी बनाना, अपना चिंतन बड़ा करना, अपने विचार बड़े करना। छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करते। दो बातें और बताकर आगे बढ़ता हूं। पहले लोग कहा करते थे, मैं आपको लाख रुपए की बात बताता हूं तो मैं आपको लूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन लाखों लाखों की बात बता के जाऊंगा ताकि आपके काम आ सके, कभी जीवन में अपने जीवन में उतार सकूं। एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है। इनकी पहचान क्या है? अभिमान में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता, मैं कौन हूं। चार पैसे मिल गए, कोई बड़ा पद मिल गया, थोड़े उच्चस्थ हो गए, थोड़े शिखरस्थ हो गए, थोड़े माननीय हो गए, थोड़े गणमाननीय हो गए, थोड़े कोई पूजनीय हो गए, और अहंकार में भर गए। अहंकार में जीव अपने आप को भी भूलता है और अपने को भी भूलता है। हाँ, स्वाभिमान में अपने भी याद रहते हैं और अपनापन भी याद रहता है। एक बात और कहता हूं, चार प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। नंबर एक, स्वलक्षी, मैं और मेरा जीवन बस। अपने को संभालना, अपने लिए बढ़िया कपड़े बनाने, अपना रूम अच्छा रखना। बस बेटा बोलो मत बेटा यार। चुप लो। मुझे गर्मी की बहुत आदत है, मुझे ये साधन नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, जितने आप शांत होकर बैठोगे उतना मैं ज्ञान का भंडार खोल दूंगा। कथा में बोलते रहोगे तो अच्छा। देखो, मैंने किसी को पहले कभी नहीं मिला, आज सबको पहली बार देखा है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं
कि क्षत्रिय की जो माता बहनें हैं वो सैयदी बोलते हैं। देखो हम किसी के श्वास की आवाज नहीं होती, बस ये होती समझदारी। ना तो मुझसे किसी ने पूछा महाराज कोई कथा में चमत्कार बताओ, मैंने कथा में एक ही चमत्कार होता है, सैकड़ों माताएं बैठी रहती लेकिन कोई बोलती नहीं है, चमत्कार से कम नहीं होता है। ना इतनी सारी माताएं चुप बैठ जाए, हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये चमत्कार माताएं बहनें करके दिखाती, कथा में सब शांत बैठी रहती है। बैठना भी चाहिए, हमारी मर्यादा भी कहती है। हमारे कोई संत आए हैं और वो हरिद्वार में ठहरे, आश्रम में भी कम से कम 700-800 आदमी ठहरे होते हैं। इस समय जब 700-800 आदमी एक टाइम की रोटी खाते हैं, दोनों समय 1500 लोग भोजन करते हैं, तो 2 रोटी हमको भी मिल जाती है। लेकिन हमें रोटियों का सुख नहीं चाहिए, हमें अपनी गौ माँ का सुख चाहिए, इसलिए आपके बीच में। और सच में मैं दिल से कहता हूँ, ना तो मुझे आपसे नोट चाहिए, ना बिल्कुल नहीं, अच्छा नोट नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपसे वोट भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना। ना मुझे आपसे वोट चाहिए, ना आपसे नोट चाहिए। तीसरी बात कह दो तो बुरा तो नहीं मानोगे, ना मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए कि प्लीज यू आर माय हेल्प, मेरी मदद करो, मुझे वो भी नहीं चाहिए। फक्कड़ आदमी हूँ, क्या मदद चाहिए मुझे? हाँ, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, तुम्हारा नोट नहीं चाहिए, तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन झोली फैला कर मांगता हूँ, तुम्हारा कोई खोट चाहिए, अपना खोट मेरी झोली में डाल देना, उसको लेकर चला जाऊंगा और गंगा में जाकर बहा दूंगा। कोई आपका अवगुण, कोई आपका दोष, कोई आपकी कमी हो, मुझे दक्षिणा में वही देना बस। मैं उस दक्षिणा को लेकर राजी हूँ। मैं किसी की बुराई लेने आता हूँ, किसी के अवगुण लेने आता हूँ, मुझे किसी के नोटों से मतलब नहीं है। ना कोई अमीर है गरीब है, मेरी तो एक ही कहावत है, जो बीन कहलावे कंडा वही हमारा पंडा। जो गौ माता से जुड़ा वही पूजनीय है हमारे लिए, तो अमीर हो या गरीब हो कोई भी नहीं। इसलिए हम तो गौ माता से जोड़ने आपको आए हैं और आपको जोड़कर भी जाएंगे। तो अस्वादा, अक्रोधा, अनिंदा, अवैर, बैर भाव नहीं बढ़ाना किसी से, बैर भाव को छोड़ना। बैर भाव बढ़ाना अच्छा नहीं होता, बैर भाव से अशांति मन में आती है। हो सके तो क्षमा का भाव रखना, कोई कुछ कह दे, किसी की बातों का बुरा नहीं मानना। हमारा साथ नहीं, साथ किसी की बात का। हम लोग 5-5 घंटे कथा बोलते हैं, कथा कभी 5-5 बजे तक भी चलेगी, 5 घंटे भी चलेगी। हम 5 घंटे में कभी एक बूंद पानी नहीं पीते, चाहे तापमान 50 डिग्री तापमान करना। कभी हम लोग अपना आसन चेंज नहीं करते। आप लोगों को तो मैं देख रहा हूं, थोड़ी देर में देख लिया मैंने, छतरिया वालों को तो हाँ, मैं आगे बैठा, सब ऐसे बैठे थे, ऐसे थोड़ी देर के बाद ऐसे बैठ गए। अब ये चाहे अगले वाली माताएं बैठी हैं, कुछ देर के बाद ऐसे बैठ गई। अच्छा, कई माताएं बहन 2 मिनट में ऐसे बैठ गई। अच्छा, कई तो माताएं बहन ऐसे बैठ गई। कई तो अभी तो 2 मिनट कथा को नहीं हुए कि माता बैठे। इतने सारे आसन चेंज करते हो। हम लोग 12-12 घंटे बोलते हैं, ना कभी प्यास लगती, ना कभी थकावट आती और ना कभी आलसी हम होते। अभी वहां सुबह 4 बजे उठे, सारे यज्ञ की तैयारियां की, फिर 7 बजे यज्ञ में बैठ गए, बस ठीक 11:15 बजे उठे, बस थोड़ा नहाने का समय लिया, थोड़ा जलपान किया, अब आपके बीच में बैठ गए हैं। अभी आपके बीच में बैठे रहेंगे 4 बजे तक, नहीं पहले अरे जल्दी, चूंकि आज आप सुबह से बैठे हो भूखी प्यासे। हमारे कुछ बहनें बाहर से आई, उनका फोन आया, गुरु जी
सुना कलश यात्रा खाली पेट करनी चाहिए। हाँ बहनों, एक नियम ये भी है कि जो महिला खाली पेट सुबह जलपान तो कर लेती है, फल खा लेती है, लेकिन अन्न नहीं खाती, क्योंकि आज उन्हें जीवन की सबसे सुंदर यात्रा गौ माता कलश यात्रा होती है। सबसे बड़ा पुण्य आप कमाया है। आप जो कलश लेकर आई हो, इसकी महिमा को आप समझोगी कथा में तो आपके होश उड़ जाएंगे कि भागवत की कलश यात्रा और वो भी गौ माता की कलश यात्रा कितनी पुण्यशाली होती है। और इस कलश के नियम क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर ये लास्ट में आपको कलश वितरण किए जाएंगे, उसके नियम बताऊंगा। इनमें जो जल भरा हुआ है उसे सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर में छिड़कना है। इससे कितने लाभ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक बात आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो ये 5 नियम कथा के होते हैं: अस्वादा, अक्रोधा, अनिंदा, अवैर और क्षमाशीलता। 18 गुण वक्ता में होते हैं। अगर कोई भीड़ में से कोई श्रोता खड़े होकर प्रश्न पूछ ले तो वक्ता को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ टोका टाकी कर दे तो उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ये कहकर कि कथा के बाद हम लोग गौशाला में थोड़ी देर ठहरेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर वहां देंगे। एक बार कथा कह ले तो वो खुश हो जाता है। किसी वक्ताओं से कुछ पूछ लो तो वक्ता आग बबूला हो जाते हैं। ये वक्ता का नियम 18 गुण है। बताऊंगा कि वक्ता में 18 गुण कौन से होते हैं और 18 गुण श्रोताओं में होते हैं। और वो श्रोताओं के 18 गुण कौन कौन से हैं, ताकि उन गुणों को जानने के बाद कथा में 5 से 6 गुणों का पालना कर सको और पुण्य के भागी बन सको। ये बातें आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था, गावा सर्व सुख प्रदा, गौ माता सब सुखों की खान है। अच्छा पता गौ माता के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? कहते गावा स्वर्ग से सोपानम। अपनी गौ माता है ना, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। अच्छा कौन नहीं चाहता उसको स्वर्ग जैसा सुख मिले? हाथ खड़े को कोई चाहता कि दुख मिले? किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा। सब चाहते हैं हमारे घर में स्वर्ग जैसा सुख मिले। और मैं वादा करता हूं, वेद का है, वेद का वाक्य है, गावा स्वर्ग से सोपानम। गौ माता स्वर्ग जैसे सुख हमको प्रदान करती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, 40-42 साल हो गए, बुखार नहीं आता, कभी बीपी नहीं होता, और सच में कभी सर दर्द नहीं होता। और आपसे आप तो फिर भी हम कभी, आप तो बहुत दिन हो गए गेहूं की रोटी नहीं खाते, किसी के चावल नहीं खाते, बहुत दिन हो गए तो 2 महीने बीत गए। किसी का गौ माँ का हो, भैंस का दूध नहीं पीते, घी नहीं खाते, किसी के काजू पिस्ते बादाम छूते नहीं है, कितने भी कैसे हो, किसी के नहीं खाते, केवल पापीता और काकड़ी खाते हैं 2 और कुछ भी नहीं खाते। और तो भी आपसे ज्यादा बोलने की क्षमता है, आपसे ज्यादा भगवान एनर्जी देता है। अभी भैया मेरे कान में तो कह रहे थे, गुरुजी आप खाते क्या हो, इतनी एनर्जी कहां से आती है? यही कहना चाहता हूं, मेरी गौ माँ की कृपा से आती है, गौ माँ की करुणा से आती है। आओ गौ माँ की करुणा प्राप्त करें, आओ गौ कथा सुनकर गौ माँ के प्रति अपना प्रेम जगाएं। हाँ एक बात जरूर है, ऐसा लिखा है, गाव गूगल सुगंधया। गौ माता के शरीर से गूगल की सुगंध आती है। अच्छी एक बात हो रही, मात्रा सर्वभूतानां, गौ माता सबकी माँ है। अच्छा गौ माता नहीं, बड़ा प्यारा वाक्य मिला है, गावा विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माँ है। अच्छा एक और बड़ा सुंदर वाक्य भी आप देख, गावा त्रिलोक्य मातरा, गाय तीनों लोगों की माँ है, एक की नहीं, तीनों लोगों की माँ है। जो तीनों लोगों की माँ है
आज 3 लोगों की माँ की गोद में बैठकर कथा सुनने जा रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है, हम कितने भाग्यशाली हैं। हम सब नर नारी गौ माँ की कोख में बैठकर, गौ माँ की गोद में बैठकर, गौशाला में बैठकर गौ माँ की कथा सुनेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं। और एक बात आपसे कहकर आगे बढ़ता हूं, तुम माता सर्वदेवानां तुम च यज्ञस्य कारणम। हे भगवती जगदम्बा, हे पराम्बा, हे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली गौ मां, तुम तीर्थाना। हे गौ मां, हम तीर्थों में नहाकर पवित्र होते हैं और तुम तीर्थों को पवित्र कर देती हो, इतनी शक्ति आंख में है। तुम तीर्थम तीर्थानाम नमस्ते अस्तु सदा नगे मां। मैं हमेशा तुझे प्रणाम करता रहूं। गौ मां, मुझसे तेरा अपराध ना हो। हमारे गुरुजी ने कहा शब्दवाणी में, कहते थे केते चरती दिवती गौ बिडारी। तुम्हारे खेत में गैया आ गई हो, पानी पी रही हो, चारा खा रही हो, तो आओ उसे डंडों से मत मारना, उससे बहुत अपमानित मत करना। कई कई तो माता बहनें होती हैं, गाय दूध नहीं देती ना, दोनों पति पत्नी होते, थोड़ी गर्दन हिलाती है, लात मारती है, तो बहनें कहती इसके कान पे 2 डंडे लगाओ, और डंडों से पिटवाती गाय को। नाना है, ऐसा मत करना। लेकिन कई तो माता बहनें सच में छोटी बछड़ी होती है ना, और या बछड़ा होता है, दूध निकालने जाते हैं, और जिससे दूध आने वाला होता है, ये माता पिता माताएं बहनें बड़ी होशियार होती हैं, इनको पता चलता गाय दूध देने वाली, कहते खींच, बछड़ी को खींच लेती हैं, बछड़े को खींच लेती हैं, और बीच में बछड़ा छूट गया तो, बछड़ी छूट गई तो क्या बोलती सकती, बछड़ा हो तो बोल दू, गाली है लेकिन बोल दू, गाली बोल दू तो सुन लो। माता बहने कहती खींच, तेरा बाप साथ गया, खींच जल्दी। कई तो गुस्से में यहाँ तक बछड़ी होती ना, तेरी माँ सारा पी के जल्दी खींच। बताओ लोग, वो तो उन्हें माँ बाप बना देती, तुम बड़ी होशियार हो। नहीं नहीं, हाँ आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है, अरे गौ मां के शरीर में 6.5 करोड़ रोमावली है, 6.5 करोड़ बाल गौ मां के शरीर पर होते हैं। बताएं आपको, एक एक रोम छिद्र से गौ मां हमें दुआ देती है, गौ मां हमें आशीष देती है। जब गौ मां आशीष देती है ना, आपको तो पता है हमारा एक पानीपत के पास गांव है, अच्छा जाटों का गांव है पूरा, 2-4 घर दूसरे समाज के होंगे, बाकी पूरा गांव जाटों का है। एक माँ जैसे बुढ़िया माता ये बैठी है, 5 बेटे उनके साथ जा रही थी, सड़क पे किसी ने बछड़ी को छोड़ दिया, छोटी सी बछड़ी थी। उस माँ ने कहा बच्चों अपनी जीप रुकवाई, देखो ना ये बछड़ी बेसहारा है, इसको ले, उस बछड़ी को जीप में बैठा लिया। 2-3 दिन तो बछड़ी बड़ी उदास रही, लेकिन चूंकि बड़ा परिवार है, 5 भाइयों का परिवार है, माँ बैठी है और बच्चे इतने प्यारे प्यारे बच्चे उस परिवार में, वो 3-4 दिन में बच्चों के साथ घुल मिल गई। अब तो वो छलांगे मारने लगी, घर में रसोई में जाने लगी, अच्छा बेड तक पहुंच जाती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने क्या करा, अरे वो गाय की बांध रही है, क्या बोली, गाय की बांध रही है, उसका घर वालों नाम रखा बांदरी। अब बांदरी बड़ी हो गई बिहाली, लेकिन उस बांदरी को जो सम्मान मिला, हम गाय को मां मानते हैं, सच बताओ कितने मां मानते हो, हाथ खड़ा करो जरा। सारे गौओं को मां मानते हो, आधा तो फर्जी बड़ा है। देखो मैं बहुत साफ कहता हूं, उस परिवार में जाकर देखो, ना देखो तो आप अपने मोबाइल पर सर्च करके देखो बांदरी गाय कौन से गांव में थी, फिर आपको मेरी बात सत्य लगेगी। अब वो गाय उस घर में 22 बार बिहाई, कितनी बार बिहाली, 22 बार बिहाली। अब बूढ़ी हो गई, वो गाय सुबह निकलती घर से,
पूरे गांव में घूमती। गांव के बच्चे उसके नीचे से निकल जाते, कोई गले में लटक जाता, कोई कान पकड़ लेता। लेकिन 23 साल की उम्र में मेरी गैया मैया ने किसी को सींग नहीं मारा। इतनी करुणामयी, इतनी दयामयी को कहा। पिछले साल उस गाय का शरीर छूट गया। वो जो बूढ़ी माँ थी ना, वो अभी जीवित थी। उसे पता, वो बछड़े लेकर आई थी। बहनों, वो ऐसी रोई जैसे कोई किसी की मां मर जाती है। मां रोई तो जो बच्चे, उनके इतना सारा बड़ी परिवार, और वो जाट परिवार दिन दुगनी रात चौगनी। जब बांदरी को लाए थे तो घर में झोपड़ी थी। आज घर में जाके देखो, महाराज महल की तरह उनके मकान खड़े हैं। कितने बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा व्यापारी, राजनीति में अच्छा हाथ परिवार का, सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन उस घर की विशेषता क्या थी? जब घर में विवाह शादी होती थी ना, सारे घर वालों को कपड़े आते थे, तो एक जेवड़ी गौ के लिए आती थी। वो भी हमारे घर का मेंबर है, तो एक जेवड़ी गाय के लिए आती थी। सबके लिए गहने आते थे ना। आप सुनकर हैरान होंगे, तो जब सबके लिए गहने आते थे, गैया मैया के लिए एक पीतल की डाली भी आती थी गले में बांधने के लिए। मैया तू भी बांध, तू भी हमारे घर के मेंबर है। और सच में जब विवाह शादियों मिष्ठान बनते थे ना, घर विवाह शादियों मिष्ठान बनते थे, मिठाइयां बनती थी, तो थाली भर के सबसे पहले गैया को खिलाते थे। और हम लोग जब घर में शादी होती है ना, अरे मिठाई को छोड़ो, पानी पिलाना भी भूल जाते हैं। उस दिन प्यासी गाय बंधी रहती है। तो ये होता गौ को मां मानना। हम गौ मां का इतना सम्मान करें, गौ मां का इतना आदर दें, तब गौ माता अपनी खुशियों के भंडार खोलकर तुम्हारे घर के खजाने को भर देगी। जब गौ मां को इतना इतना प्रेम करेंगे। और कहीं क्यों जाए, ये रहा हमारा फतेहाबाद जिला, और फतेहाबाद के पास बिल्कुल नजदीकी गांव है। दुख इस बात का है कि मैं कहूं तो आपको तकलीफ होगी कि महाराज जी क्यों किसी की प्रशंसा करते हैं। ये भी जाट परिवार है। घर में 21 गाय है। वर्तमान में कितनी है? 21 गाय है। 7-8 गाय दूध दे रही है, बाकी बछड़ियां हैं। और वो बहन, वो ढाका परिवार की बेटी है, और वो डांड गांव की बेटी है। और उसने बहुत कथाएं सुनी हमारे डांड गांव में। और यहाँ वो उनका जो परिवार है वो बेनीवाल है, जाट परिवार है। जब भोजन बनाती है ना, तो 21 थाली लगाती है। 21 थाली, एक एक थाली में रोटी रखती है, गुड़ रखती है। फिर दोनों पति पत्नी एक एक गाय को भोग लगाते हैं। अब तो जब वो रोटी बनाती है तो गैया झांकती है, जैसे छोटा बच्चा झांकता है रसोई में, ऐसे गैया झांकती है। और वो अपने पति से कह रही थी एक दिन, सुनो, ये तब तक मैं इनको भोजन दूंगी जब तक हरिद्वार वाले स्वामी जी हमारे घर नहीं आ जाएंगे, मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने कहा उसको ऐसे क्यों करती है? कहती मैंने उनकी कथा सुनकर गाय पालनी शुरू करी है। और आज वो इतनी गौ भक्ति है। वो 45 वर्ष की हैं, 50 साल के उनके पति हैं। उनके चेहरे पर इतना तेज है। उनके घर स्वर्ग जैसा घर है। वो सुबह जाता घूमने के लिए ना, तो वो जो 8-10 बछड़ी हैं, जैसे किसी के बच्चे साथ में चलते हैं, सारी बछड़ी साथ में चलती है, ना किसी का नुकसान करती। और एक एक बछड़ी को देखो ना, भूख भाग जाती है। इतनी सुंदर बछड़ी है। गौ माँ को लगता है कि ये मुझे अपना परिवार मानते हैं। फिर गौ माता अब खुशियों की और प्रसन्नता का प्रसाद आपको बांटती है। क्यों ना हमें गौ माँ के प्रति इतना आदर भाव रखना चाहिए, गौ माँ की सेवा करनी चाहिए। धन्य है छतरिया गांव के लोग, जिन्हों के मन में ये संकल्प आया, हम अपने गांव में गौशाला का निर्माण करेंगे। और धन्य है स्वामी सदानंद जी महाराज, जिनकी कृपा से
गांव में कम से कम 111 गांव में तो गौशाला खुल चुकी है, कम से कम। हाँ, वो मुझसे कहते रत्नानंद जी, मैं हर काम में कथा नहीं कर सकता, एक काम करो, गौशाला में खोलता चलता हूँ, पीछे पीछे आप कथा करते चले आओ। तो सारे में तो हम लोग वो मेरे बड़े घनिष्ठ हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल हम सगे भाई की तरह नहीं, प्रेम होता था हम दोनों में प्रेम है, अथाह प्रेम है, होना चाहिए संतों में प्रेम। तो मैं आपसे ये बात कहने के लिए आया हूं कि हम गौशालाओं से जुड़े। जो लोग गौशालाओं से जुड़ जाते हैं उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती। और गैया मैया भी इतनी विदुषी हैं। आपने पिछले दिनों 8 महीने पहले एक वीडियो मैंने डाली थी, गुजरात में एक गौ भक्त, वो एक दिन गौशाला में नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो गौशाला की गौएं परेशान हो गई। जैसे द्वार खुला 2 गाय निकल के दौड़ पड़ी, और वो उन गौओं को कितनी जानकारी थी, क्योंकि वो पहले उसकी बछड़ी रही थी, उसके घर पहुंच गई। लेकिन दुख की बात यह थी, वह वृद्ध संसार की यात्रा कर चुका था, उसका सब पड़ा था, एक तरफ स्त्री बैठी थी, एक तरफ पुरुष बैठे थे, सफेद कपड़ा ओढ़े हुए, वो गहरी नींद में, जो कभी नींद खुलने वाली नहीं थी, उस नींद में सोया था। गाय गई, सूंघ लिया, उसका कपड़ा खींच लिया अपने मुंह से, फिर बराबर में आई, उसके मुंह को चाटने लगी गाय, उसके पास बैठ गई और फपक फपक के गाय रो रही थी। घंटों तक आंखों में अश्रु बहते रहे और गैया रोती रही, तू छोड़ के चला गया, तेरे बाद हमारी सेवा कौन करेगा। अपने भक्तों का जब कोई बहन बेटी गौशाला में बुड़ लाती है ना, सारी गैया बोलती हैं, बेटा तू आ गई, माँ माँ, ऐसे आवाज लगाती गैया मैया। और आप देखेंगे सच में, तो मेरा भाव है हम गैया को जानने की कोशिश करें। ये बताने आया हूं कि हमारे भारत में सबसे प्राचीनतम अगर कोई ईश्वर की वाणी मानी जाती है तो वेद माना जाता है, और वेद में 1350 बार गौ की महिमा गाई गई है। अब हमारे डॉक्टर एक मधुकांत त्रिवेदी करके हैं एक, और उन्होंने अभी 2 महीने में कुछ ग्रंथों से थोड़े श्लोक लिए गौ माता के, थोड़े से माने 1% जानकारी ली। आप जानते हो, थोड़े श्लोक लिए तो भी उन्होंने 1 महीने में 10,000 श्लोक इकट्ठे कर दिए। कितने? 10,000। उनका कहना है कि 1 लाख श्लोक गौ माँ के हैं। आज तक किसी देव अवतार के इतने श्लोक नहीं है, इतने गौ माँ के हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे गौ माता के वो कुछ श्लोक जिनको सुनकर हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारे मन को भी शांति मिलती है। ऐसे श्लोक जिनको सुनकर गौ माँ के प्रति अथाह प्रेम का स्मरण होता है और गौ माँ की सेवा करने का मन करता है। तो आइए अब हम पहले एक भजन सुनेंगे भैया सुनील जी से। हम सभी उन, चाहे वो आदि गणेश हो, रिद्धि सिद्धि हो, माँ लक्ष्मी नारायण हो, भगवान उमापति महादेव हो, वो वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हो, वो अपने आराध्य देव हो, वो अपने माता पिता हो, उन सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। वो स्थान देवता भी हो नमः, स्थान के देवता हो, ग्राम देवता भी हो नमः, इस गांव के कोई ग्राम देवता हो, इस गांव में कोई देव शक्ति पीठ हो, उनको प्रणाम करते हैं, गौ माँ को प्रणाम करते हैं, और इन सबको प्रणाम करते हुए, इन सबको नमस्कार करते हुए, इन सबका पूजन करते हुए अपने माता पिता, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं।
क्योंकि कोई भी शुभ काम करो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम कर ही कोई शुभ कर्म करना चाहिए। तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ आदिशक्ति को प्रणाम करते हैं। जो गांव में कोई ऐसी सिद्ध आत्मा रहती हो, कोई ऋषि मुनि रहते हो, उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं खेड़े को, क्योंकि कोई खेड़ा ऐसा नहीं रहता जिस खेड़े में कोई संत और सती ना हो। इनके बिना कोई खेड़ा नहीं होता। वो हम सोचते हैं हम ही संत हैं, लेकिन इस लिबास में ना जाने कितनी संत आत्मा होती है, इस लिबास में ना जाने कितनी पवित्र आत्मा होती है। साधु का तो वेश होता है, लेकिन संत का वेश नहीं, संत का स्वभाव होता है। तो जाने कितने संत स्वभाव के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज मैं देख रहा हूँ बुर्ज बंगू से पिछले दिनों कथा हुई, तो बुर्ज बंगू के लोगों ने इतने भाव से, छतरिया के लोग वहां कथा सुनने जाते थे, सब नर नारी, कहा महाराज जी हमारी कथा निश्चित करो। तो बुर्ज बंगू वालों ने इस बार तो पूरी तरह से एडी से चोटी तक जोर लगा लिए, बोले हमारे गांव छतरिया में कथा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये लोग हमारे भाल सिंह जी सरसा से, मैंने कहा भाल सिंह जी आप, बोले छतरिया तो हमारा गांव है गुरु जी। कहाँ? सदलपुर आदमपुर के पास गांव है, लेकिन अपने इस छतरिया गांव के लोग अपनों कितनी ममता देते हैं, कितना सबका वो सम्मान करते हैं। आज इतने मेहमान बाहर के हैं, इतने ही हमारे गांव के हैं, तो अपने मेहमानों का भी आदर करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं, जो कि अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवता मानकर उनको प्रणाम करना चाहिए। तो हम सबको प्रणाम करते हैं। गौशाला में कोई पूजा पाठ की विशेष पद्धति का आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो गौ माँ है, उसको नमस्कार कर लेते हैं तो सबको नमस्कार हो जाती है। तो आइए बड़े भाव से, पहले एक यदि हमारे बाहर में, हमारे घर या हमारे सामने कोई गौ माता आ जाए तो उसका अपमान ना करें, उसका सम्मान करें। सुनील भिखारी राणा कोई भजन सुनाएंगे, तेरे बार में गौ माता आ जाए तो उसका कैसे आदर करें। सुनिए बड़े भाव से एक भजन। अज संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो, सुख द्वारा और लक्ष्मी पर पापी कभी हो दुखी, कर पापी कभी हो। संत हमारी आत्मा और हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे क्यों बादल विच में गुरु जी, जो बादल विच में। आज तुम्हारी आज है और कल भी तुम्हारी आज तुम्हारी लगी रहे छैर तुम्हारा माज गुरु जी, छैर तुम्हारा कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कौन जगत में जागरा, कौन दया पड़ सोए गुरु जी, कौन दया पड़ सोए। राम जगत में एक है और चांद सूरज है दो, पाप जगत में जागरा, धर्म दया पड़ सोए भगतो, धर्म दया पड़ सो। बोलिए गौ माता की जय। वो सदा रहेगी जीत धर्म से, हारिए मत ना। वो तेरे बारण गहुआ जा तुतकारिए मत ना। वो सदा
कर ली गौ सेवा फिर नहीं जरूरत धरण की हो नहीं बिचार लटकन दे यारा पार तिरण की हो कर ली गौ सेवा नहीं जरूरत धरण की हो नहीं बिचार लटकन दे यारा पार तिरण की हो गौआ का अपमान कर भाई गौआ का अपमान कर मनदारी मतना तेरे बाहर न गौआ जा तुझे कारी बतना जीवन बीत गुजारा हो मात पिता और गुरु कन्या का कर हो दिल से उपराड़ा हो राम धन का गजरिया हो जा जीवन बीत गुजारा हो मात पिता और गौ कन्या का कर हो दिल से उपराड़ा ओम गुरु रंग भगती आड़ा तो ओम गुरु रंग भगती आड़ा तारिये मतना वो तेरे बाहर न गहुआ जा तुझ तारिये मतना वो सतारे की जीत धर्म से हारिये मतना वो तेरे बाहर न गहुआ जा तुझ तारिये मतना वो तेरे बाहर न गहुआ जा ललकारिये मतना बोलिए गौ माता की जय। आइए आज आधा घंटा पहले आरती कर रहे हैं, कारण सुबह से माताएं भूखी प्यासी बैठी हैं। आज कथा को थोड़ा पूर्व आरती कर रहे हैं। हर रोज कथा की आरती 3:30-4 तक होगी और आरती पंडित जी से निवेदन करेंगे। और ये कितनी सुंदर बात है, पोथी की यात्रा पंडित जी स्वयं अपनी पत्नी अपनी अर्धांगिनी उसके साथ कलश यात्रा भागवत यात्रा को साथ लेकर आए हैं। तो आइए, ये भी खुशी की बात है, ब्राह्मणों के द्वारा ये शुभ कर्म शुरू हो रहा है। हम अति भाग्यशाली हैं। 3 चीज अग्नाशक होती हैं, ब्राह्मण, गौ माता, कन्या। अग्नाशक इन्हें क्यों कहा गया है आज नहीं, इसकी चर्चा कल करेंगे। कन्यादान हो या भूमि दान हो या गौदान हो, मन धन दान हो, इन पर एक नहीं 100 बार बैठकर विचार करना चाहिए। इस पर चिंतन कल करेंगे। और ये बड़े भाव से हम लोग अब आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई दान दाताओं की सूची वो भी कल सुनाएंगे। आज तो आए हैं तो निवेदन है हमारे मुखिया मेहमान पधारे आज की आरती के लिए। आंधी तेज चल रही, थोड़ी हवा, चलो गर्मी बिल्कुल नहीं है, हवा का सोच रहा गर्मी हवा नहीं चलेगी, लेकिन हवा चल रही है ठंडी, गर्मी बिल्कुल नहीं है। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामना। सब भगवान के मंगल में आरती करेंगे। आज गौ माँ की आरती से शुरू करते हैं। जी मुनि। ओम जय श्री गौ माता मैया, जय श्री गौ माता, मंगल मुक्ति प्रदायक, मंगल मुक्ति प्रदायक।
की सेवा नंदनी चितलाई मैया नंदनी चितलाई नाम धेनु से हारी नाम धेनु से हारी सनित समुदाई ओम जय श्री गौ माता जय हो ब्रह्मा विष्णु विराजे शिव तन पर धारे मैया शिव तन पर धारे मुख निकसी गंगा मुख निकसी गंगा आज सकल सारे ओम जय श्री गौ माता सूर्य वंश के राजा अमर दलीप भये मैया अमर दलीप भये माता की सेवा से गौ माता की सेवा से पावन मोक्ष गए ओम जय श्री गौ माता जय हो भारत भूमि की रक्षा तुमने नीत करी हो मैया तुमने नीत करी मंत्र गव का सेवन मंत्र गव का सेवन सन बोधि भई ओम जय श्री गौ माता युग त्रास निवारणी हरत काश भोगी ओ मैया हरत काश भोगी हरे धन से सेवा करे धन से सेवा दुख पावे रोगी ओम जय श्री गौ माता जय हो सूर्य चंद्रमान हो गए जा प्रताप करे मैया जा प्रताप करे ओ माता की सेवा से ओ माता की सेवा से पात्र पूर्ण करे ओम जय श्री गौ माता गौ सेवा करो आरती को जन नित गावे ओ मैया एव सहित गावे कहे मधुर कवि भव से कहे मधुर कवि भव से पार उतर जावे ओम जय श्री गौ माता ओम जय श्री गौ माता मैया जय श्री गौ माता मंगल मोक्ष पदायते मंगल मोक्ष पदायते जन्म मरण दाता ओम जय श्री गौ माता ओम कर्पूरी गौरम करुणा अवतारम संसार सारम दुर्गे जगदारम सदा वसंतमय दयालवे भवं भवानी सहितं नमामि श्री राम पूजा फलो श्री समारो पिता तुमेव रुमेव बंधो च सखा तुमेव रुमेव वेदा सर्वं तुमेव सर्वं तुमेव ओ ब्रह्मा पुराणकारि पारमते गुरु शुक्र हरिया केशव सर्वेभ्यः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो हरि प्रचोदयात् अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात् एकदंताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणति प्रचोदयात् तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त घ्राणायं परमेश्वरः। ओम शांति शांति। गौशाला में कोई रहते हैं यहाँ पोथी रखे कोई बात तो नहीं है? बस तो ध्यान रखना।